हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x upon 1 plus x square into dx. The key concept for this particular question is key concept जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू वी एंड डी एक्स। ये फंक्शन फर्स्ट होता है यहाँ पर और इसको फंक्शन सेकंड लेट कर लेते हैं। ये इक्वल होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इनटू तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इसके बाद इस पूरे का हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज किया जाएगा जो होता है साइन 2x। साइन का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो फर्स्ट इसे हम लेट कर लेते हैं। लेट I इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से सोल्व करने के लिए x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना होगा। मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैं x की वैल्यू टेन थीटा पुट करता हूँ और यहाँ ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ पुट x इक्वल टू टेन थीटा और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। एंड यहाँ पर इसकी जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी बिकॉज ये x में दी हुई है, ये भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ ये हो जाएगा लिमिट देख लेते हैं फॉर लिमिट हमने जो पुट किया है वो किया है टेन थीटा इक्वल टू एक्स एंड इसकी लोअर लिमिट जो है वो है x इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं टेन थीटा एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 0 तो क्या होता है 0 होता है। तो इसकी लोअर लिमिट आ गई 0 एंड अपर लिमिट को देख लेते हैं। वैन एक्स इक्वल टू जो अपर लिमिट है वो है 1 एंड यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो आता है टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 आ जाएगा एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 मीन्स थीटा की किस वैल्यू पर जो है टेन की वैल्यू 1 होती है सो वो होती है टेन 45 पर। टेन 45 मीन्स 5/4। तो यहाँ हमारे पास लिमिट्स भी आ गई हैं। यहाँ से ये आई की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 to 5/4 एंड यहाँ हो गया साइन इनवर्स हमने पुट कर दिया था एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो यहाँ आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई है और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है जो हमने डिस्कस किया है कि कॉन्सेप्ट में साइन इनवर्स एक्स ये फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा का और ये चल रहा है इनटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आई आ जाएगा आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 5/4 एंड 2 थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। सो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है एंड यहाँ से मैं आई वन लेट कर लेता हूँ एंड लिमिट है 0 to 5/4 और यहाँ से हमारी आई वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई वन इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब ये तो फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो किया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ इसे फंक्शन में फर्स्ट लेट कर लेता हूँ और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा ये आई वन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक्स का थीटा टी थीटा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन एंड देन इसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा आई वन इक्वल टू थीटा एंड सेक्स स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन थीटा। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा एंड माइनस यहाँ भी आ जाएगा टेन थीटा और थीटा का जो डिफरेंशिएशन था वो 1 आ गया था
एंड टेन थीटा एंड डी थीटा। तो यहाँ I1 इक्वल टू थीटा टेन थीटा माइनस यहाँ से टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग माइनस लॉग होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड कोस थीटा। तो यहाँ से I1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं I में, तो यहाँ से हमारा I आ जाएगा I इक्वल टू यहाँ I1 था तो I1 की वैल्यू है थीटा टेन थीटा प्लस लॉग मॉड कोस थीटा, एंड जो लिमिट्स थी वो है 0 टू π/4। I इक्वल टू अब इसकी लिमिट्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आ जाएगा π/4, ये पाई है, एंड टेन π/4 एंड प्लस लॉग एंड मॉड कोस π/4, यहाँ से इसकी लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो आता है, ये तो जीरो ही हो जाएगा जैसे मैं जीरो पुट करता हूँ, एंड प्लस लॉग मॉड कॉस जीरो, और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आता है I इक्वल टू π/4 एंड टेन π/4 मीन्स 1045, और 1045 की वैल्यू होती है 1, एंड प्लस लॉग कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगी 1/√2। और ये वाले टर्म जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये तो जीरो हो गया है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लिमिट जीरो वाले तो टर्म्स जो है वो जीरो ही हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसे और सॉल्व कर लेते हैं, I इक्वल टू π/4 एंड यहाँ है प्लस और लॉग, और यहाँ इसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो है log 1/√2 है, और √2 जो ऊपर जाएगा तो उसकी जो पावर है रूट मीन्स 1/2, और ऊपर जाएगा तो वो -1/2 हो जाएगी, तो 2 की पावर यहाँ हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी -1/2, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी का यूज होगा कि log m दी पावर n जो होता है वो होता है n log m, तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो है -1/2, तो आगे आ जाएगी I इक्वल टू ब्रैकेट π/4 एंड -1/2 आगे आ गया, एंड log 2, और जैसे हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है π/2 हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड माइनस log 2। So the final answer is I equal to π/2 minus log 2. Hope you understood it well. Best of luck.